और दोस्तों अभी भी चंद्रयान 3 को लेकर बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सबसे पहले तो बड़ी खबर है कि आज 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा चंद्रयान 3। क्या चांद की सतह पर लैंड हो पाएगा? जी हाँ मित्रों, आपको बता दें कि चांद से सिर्फ 163 किलोमीटर दूर है चंद्रयान 3। आज अलग होगा प्रोपल्सन लैंडर और मॉड्यूल, जहां पर आपको बता दें कि चंद्रयान 3 लगातार आसमान का सीना चीरते हुए चंद्रमा की 5वीं कक्षा में प्रवेश कर चुका है। और इस बीच आज का जो दिन है वो चंद्रयान के लिए बहुत ही बड़ा, खास और अहम बनने जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि आज चंद्रयान 3 2 अलग अलग टुकड़ों में बंटने जा रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे का कारण? कब होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग की क्या रहेगी प्रक्रिया, और चंद्रयान 3 ने अब तक चंद्रमा पर क्या क्या खोज निकाला है, चंद्रयान 3 ने जो धरती पर तस्वीरें भेजी है उन तस्वीरों का महत्व क्या है, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को बड़े ध्यान के साथ पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए बड़ी खबर है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने की 5वीं और अंतिम प्रोसेस की सफलतापूर्वक पूरी। आज का दिन होगा चंद्रयान के लिए बहुत ही मुश्किल परीक्षा वाला। आपको बता दें चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने की 5वीं और अंतिम प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरी कर लिया है। भारत का जो महत्वाकांक्षी तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 धरती से चंद्रमा पर पहुंचा, जहां पर पहली कक्षा, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और चौथी से 5वीं कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। और दोस्तों 5वीं कक्षा के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए आज का जो दिन है ना वो चंद्रयान 3 के 2 टुकड़ों में बंटने वाला होगा। अब सिर्फ मात्र 6 दिन बचे हैं, जहां पर चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। और चंद्रयान 3 कल 16 अगस्त की सुबह के समय चांद की 5वीं कक्षा में प्रवेश कर गया और सिर्फ 1 मिनट के लिए चंद्रयान 3 के इंजन को चालू किया गया। वह अभी लगातार 153 किलोमीटर के दायरे में चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहा है। इससे पहले चंद्रयान ने 4थी कक्षा में भी सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। आज यानी कि 17 अगस्त 2023 के दिन चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है ना उसको रेट्रो फायरिंग किया जा रहा है, जहां पर अभी जो इसकी स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा, और स्पीड को धीरे धीरे कम करते हुए इसकी दिशा को उल्टी किया जाएगा। और दोस्तों आज का दिन चंद्रयान 3 के 2 टुकड़ों में बंटने वाला होगा, जहां पर आज 17 अगस्त की दोपहर को करीब 1 बजे चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसका एक हिस्सा जो है वो है प्रोपल्सन मॉड्यूल और दूसरा हिस्सा है लैंडर मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर मॉड्यूल की आगे की यात्रा पूरी की जाएगी और उसके बाद शुरू होगी चंद्रयान 3 की लैंडिंग की प्रक्रिया। और आज के दिन ये जो चंद्रयान 3 है वो 150 किलोमीटर के दायरे से 100 किलोमीटर के अंदर लाया जाएगा और इसकी स्पीड अब एक दूसरे से धीरे धीरे कम की जाएगी। 18 अगस्त 2023 की दोपहर को करीब 4:01 पर लैंडर के जो थ्रस्टर्स है ना उनको चालू किया जाएगा, ताकि उसे सही दिशा में लाकर उसकी जो स्पीड है उसको कम किया जा सके। फिर 20 अगस्त की देर रात 1:45 बजे के आसपास भी यही काम किया जाएगा। अभी चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर वाली गोलाकार कक्षा में लाना बाकी चल रहा है। और उसके बाद फाइनल प्रोसीजर रहेगी 23 तारीख की शाम को 5:45 पर, जहां पर चंद्रमा की धरती पर साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की जाएगी सॉफ्ट लैंडिंग। चलिए किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी पूरी जानकारी अपन जान लेते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सामान्य मनुष्य श्वास लेने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, हम मनुष्य सांस लेने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा एक 20 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ है तो दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी का चित्र छपा हुआ शानदार चमचमाता हुआ जो सिक्का है ना वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। तो ये गिवे बिल्कुल फ्री रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे सही जवाब देकर वीडियो को फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आप भी इस गिवे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। तो आपको बता दें दोस्तों कि अब तक चंद्रयान 3 के 4 चरण यानी कि 4 अलग अलग स्टेप जो है वो पूरे हो चुके हैं और 5वां चरण रहेगा प्रोपल्सन और लैंडर मॉड्यूल का अलग होना। फिर 23 तारीख की शाम को 5:45 बजे यानी कि 5:45 पर इसकी लैंडिंग कराई जाएगी, चंद्रमा की धरती पर उतारा जाएगा। तब ये इसका 8वां चरण होगा। लैंडिंग के समय काफी धूल उड़ने की आशंका है, इसलिए धूल से छटने तक लैंडर को रोवर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। चंद्रमा की धरती पर क्या है ना कि वातावरण नहीं है, ऐसे में चंद्रमा की धरती पर जो धूल जमी हुई है ना वो वैसे की वैसे ही है जैसी चंद्रमा के निर्माण के समय हुई थी। तो जैसे ये रोवर नीचे उतरेगा उस समय क्या होगा ना कि भारी संख्या में धूल मिट्टी के गुब्बार उड़ेंगे। तो इस समय दोस्तों रोवर को बाहर नहीं निकाला जाएगा
रोवर जो है ना वो 90वें चरण में लैंडर के पेट से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद रोवर प्रज्ञान लगातार लैंडर के आसपास के इलाके की जांच करेगा। जांच करने के बाद वह लगातार अपना डेटा विक्रम लैंडर को भेजेगा। लैंडर अपनी जानकारी चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई पर घूम रहे प्रोपल्सन मॉड्यूल को देगा और यहां से डेटा बेंगलुरु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क यानी कि IDSN को मिलेगा। मजेदार बात यह है कि चंद्रयान 3 जब चांद की सतह पर चलेगा ना, तब उसके पहियों में बनाए गए खास खांचों से जमीन पर राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो बनता जाएगा। जिस तरह से अपन धूल मिट्टी में अपने जूते से पैर रखते हैं ना, तो जूते की तलैटी के ऊपर जो भी चित्र होती है, जो आकृतियां होती है, वो धूल मिट्टी पर जम जाती है ना, उसी तरीके से चंद्रयान 3 का जो रोवर है ना, उसके पहियों के नीचे कुछ इस तरह की आकृतियां बनी हुई है कि जैसे ये चंद्रमा की धरती पर चलेगा तो एक पहिए से तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, अशोक स्तंभ, वो उकेरा जाएगा और दूसरे पहिए से इसरो का लोगो छपेगा। तो मतलब कुल मिलाकर चंद्रमा की धरती पर यह चंद्रयान 3 हमेशा हमेशा के लिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो का लोगो दोनों की छाप छोड़ देगा, जो कि युगों युगांतर तक यह अमिट बनी रहेगी। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय जवान, जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। आपको बता दें चंद्रयान 3 ने कल चंद्रमा की 5वीं और अंतिम कक्षा में प्रवेश सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब इसके सॉफ्ट लैंडिंग की दिशा का निर्धारण किया जा रहा है। चलिए सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में अपन पूरी जानकारी जानते हैं। उससे पहले आपको एक खास खबर बता दूं कि चंद्रयान 3 के सारे सेंसर फेल हो जाएं, इसके दोनों इंजन काम करना बंद कर दें, उसके बावजूद भी चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रयान 3। जी हां मित्रों, आपको यह जानकर बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि भारत के चंद्रयान 3 की टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से डेवलप की गई है कि चाहे चंद्रयान 3 के सेंसर काम करना बंद कर दे या फिर इसके इंजन ही फेल क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद भी अगर इसकी प्रणोदन प्रणाली अच्छी रहेगी तो मित्रों यह चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करके ही रहेगा। आपको बता दें इससे पहले साल 2019 में भारत के द्वारा चंद्रयान 2 मिशन भेजा गया था और चंद्रयान 2 चंद्रमा की धरती पर उतरने के लगभग 2 किलोमीटर पहले से ही उसका संपर्क टूट गया था और वो मिशन क्रैश हो गया, यानी कि मिशन फेल हो गया। और उसके बाद उसी से सबक लेते हुए दोस्तों इसरो ने इसके टेक्नोलॉजी को इस तरह से डेवलप किया है, कई महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दोस्तों इस बार ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा ही करेगा, सारी विफलताओं को पार करते हुए भारत का नाम रोशन करेगा। और ये जानकारी किसने दी? इसरो के प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ जी के द्वारा दी गई है। दोस्तों जानकर दिल खुश हो गया है। जय जवान, जय विज्ञान, जय हिंदुस्तान मित्रों। और भारत के लिए 23 अगस्त का जो दिन है ना, वो कुछ खास महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 23 अगस्त के दिन भारत दुनिया का चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला चौथा देश बन जाएगा और चंद्रमा के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश होगा। आज दिन तक चाहे कितनी भी बड़ी अंतरिक्ष की महाशक्ति क्यों ना हो, रूस, चाइना, जापान के द्वारा भी चंद्रमा की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की जा सकी है और यह इतिहास केवल और केवल भारत के नाम ही बनने जा रहा है। चलिए इसी के साथ बड़ी खबर सामने आ रही है कि चंद्रयान 3 पहले हुआ रवाना, फिर भी चांद पर जल्दी पहुंचेगा रूस का लूना 25। आखिर क्यों होगा ऐसा, क्या है इसका कारण? दोस्तों आपको बता दें कि धरती पर भारत और रूस दोनों ही मित्र देश है और दोस्तों भारत ने जैसे ही 14 जुलाई के दिन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था ना, उसके बाद 11 अगस्त के दिन रूस ने भी अपना चंद्रमा पर मिशन भेजा जिसका नाम रखा लूना 25। और दोस्तों यह भारत के मिशन से लगभग 1 महीने लेट धरती से रवाना हुआ और उसके बावजूद भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यह चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा पर लैंड होगा। तो आखिर ऐसा क्यों? आपको बता दें दोस्तों कि लूना 25 चांद पर लगभग 21 अगस्त को लैंड कर सकता है, तो वहीं चंद्रयान 3 के पहुंचने की संभावना 23 अगस्त की है। अब खास बात यह है कि चंद्रयान को 2 दिन पहले यानी कि 5 अगस्त को लूनर ऑर्बिट या चांद की कक्षा में पहुंच गया था। और इतना ही नहीं, भारत ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को रवाना किया, जबकि रूस ने करीब 1 महीने बाद यानी कि 11 अगस्त को चांद पर भेजा था। चलिए अब समझ लेते हैं आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि भले ही लूना 25 की तुलना में चंद्रयान 3 चांद पर देरी से पहुंचे, लेकिन इस मामले में भारत काफी ज्यादा पैसे बचा रहा है, काफी ज्यादा लागत को बचा लेता है। दोस्तों जब किसी चीज को स्पेस में भेजा जाता है ना, तो इसमें पेलोड और रॉकेट दोनों ही 1-1 ग्राम जो है ना, उस वजन का महत्व होता है ईंधन के ऊपर, यानी कि पेलोड और रॉकेट में जितना वजन होता है उतने ही ईंधन की खपत होती है। अब कहा जा रहा है कि जो दूसरी स्पेस एजेंसियां है ना, उनके मुकाबले अपने भारत का जो इसरो है वो कम से कम बजट के चलते सभी अभियान को कम से कम खर्च के ऊपर तैयार कर रहा है। तो आपको बता दें दोस्तों कि
भारत का चंद्रयान 3 केवल और केवल मात्र 600 करोड़ रुपए के बजट का प्लान है, जबकि रूस का जो यह बजट है ना वो लगभग 1900 करोड़ है। अब आप सोच लीजिए कि दोस्तों जितना जल्दी धरती से चंद्रमा पर अगर किसी भी चीज को या किसी भी अन्य ग्रह पर अगर रॉकेट को या किसी संयंत्र को भेजा जाता है ना, तो जितना जल्दी भेजना होता है उतने ही ईंधन की खपत होती है। और भारत देश क्या करता है, ईंधन को कम करके चंद्रमा और धरती दोनों का ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए कम ईंधन में दोस्तों कम खर्चे के साथ कम बजट के साथ मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। और इसी वजह से तो आज भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। दोस्तों मात्र रूस के बजट के लगभग 1/3 बजट के अंतर्गत भारत ने भी चंद्रमा पर मिशन भेजा और रूस ने भी चंद्रमा पर मिशन भेजा। दोनों के बीच भारत के बजट से लगभग रूस ने 3 गुना ज्यादा खर्चा किया, इसलिए यह भारत से पहले चंद्रमा पर पहुंच रहा है। हालांकि पहले पहुंचे या बाद में पहुंचे, दोनों ही मिशन का जो लक्ष्य है ना वो पूरी तरीके से अलग है। जहां धरती पर दोनों ही मित्र देश है, तो चंद्रमा पर दोनों ही पड़ोसी के रूप में काम करेंगे। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के रेडिएशंस का अध्ययन करेगा, चंद्रमा की सतह पर उसके तापमान का विश्लेषण करते हुए चंद्रमा पर किस तरह से भूकंप वगैरह आते हैं उसका अध्ययन करेगा, और चंद्रमा पर क्या क्या खनिज पदार्थ मौजूद है उसकी जानकारी पृथ्वी तक भेजेगा। जबकि रूस का जो लूना 25 है ना, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के ऊपर ऑक्सीजन का पता लगाना है, ऑक्सीजन की खोज करना है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।